कि शिक्षा की महत्ता जो है वो तो सबके लिए की और उनकी आने वाली पीढ़ियों के पास मजदूर बनकर काम करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास पूंजी नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर हमलावर हैं। लगातार वे कई मुद्दों को लेकर बिहार सरकार पर भी हमलावर रहते हैं। इस बार भी उन्होंने अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान बिहार सरकार को शिक्षा व्यवस्था में फेल बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अगर सुचारू नहीं की गई तो जितने भी लोग हैं जिनके पास कोई पूंजी नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जो किसान नहीं है, साथ ही साथ जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर ही निर्भर हैं, वैसे लोगों को मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि वैसे लोग और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी मजदूरी करने को विवश होना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत काफी खस्ता हाल है। देखिए क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। कि शिक्षा की महत्ता जो है वो तो सबके लिए है, लेकिन खास करके जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जो खेती किसानी करके आगे बढ़ सके, या जिनके पास पूंजी नहीं है ताकि कोई उद्योग धंधा करके आगे बढ़ सके, उनके पास शिक्षा एकमात्र साधन रहा है जिसके जरिए वो गरीबी के कुचक्र से निकल सकते थे। अगर आपने शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी, इससे सबसे बड़ा नुकसान समाज के निचले तबके के उन लोगों को है जो गरीबी के कुचक्र में वर्षों से, दशकों से पड़े हुए हैं। उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास पूंजी नहीं है, तो उनकी और उनकी आने वाली पीढ़ियों के पास मजदूर बनकर काम करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। तो देखा आपने कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किया और उन्हें शिक्षा व्यवस्था के मामले में फेल बताया। दरअसल प्रशांत किशोर लगातार जनसुराज पदयात्रा के दौरान लोगों से जुड़कर उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान की दिशा में कई तरह के पहल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रशांत किशोर लगातार कई दिनों से जनसुराज पदयात्रा के दौरान बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था बल्कि अन्य कई मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। इस बार भी उन्होंने बिहार सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किया और कहा कि बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो वैसे लोगों के पास जिनके पास शिक्षा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि कोई पूंजी उनके पास स्टोर नहीं है, तो वैसे लोगों को मजदूरी करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।